राजधानी भोपाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर 1 साल पूरे होने पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि आज से ठीक 1 साल पहले ही चुनाव परिणाम आने के बाद मोहन यादव विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए थे। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर मोहन सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कल एमपी सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिला, गरीब, किसान, युवाओं पर फोकस किया। 1 साल में विकास और जन कल्याण की योजना चल रही है। 1 वर्ष के काम का लेखा जोखा आपके सामने बताएंगे। एमपी की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ संवेदनशील है, तुरंत कार्रवाई करने वाली सरकार है। घर घर तक पहुंचने का काम किया। किसानों की समस्या, महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम, रीजनल इन्वेस्टर समिट, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। एमपी कैसे आगे जाए ये कोशिश की। हमने भगवान बिरसा मुंडा धार्मिक कार्यक्रम को आगे ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी, घर घर रजिस्ट्री की सुविधा दी। लोकल उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टर समिट हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार किया। केन बेतवा लिंक परियोजना विभागों में समन्वय के अभाव में अटकी थी। केन बेतवा लिंक परियोजना से राज्य के अंदर की नदी जोड़ो परियोजना पर भी सरकार काम कर रही है, जिससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। बेल्ट है अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी। हम वहाँ राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जनराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है। हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां, उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी सब नदियों को जोड़े तो मध्य प्रदेश कम नहीं है, उनसे 21 है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन अपनी नदियों की जलराशि का सही उपयोग कर ले तो इस दिशा में हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। भी चाहे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर या फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे उन किसानों को और आर्थिक मध्य प्रदेश को ताकत कैसे मिलेगी, इस दिशा में। और मैं जिसको कभी कभी कहता हूं कि गौ पूजन, गौ संवर्धन ये सामान्य नहीं था। एक बेहतर प्रयास सरकार ने संस्कृति की स्थापना के लिए और संवर्धन के लिए किया है। आगामी आने वाले समय में किसानों के बीच केन बेतवा से लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय, अटल जी का जो सपना था वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने का निर्णय लिया। किसानों को अपनी फसल का ठीक से दाम मिले। कुलपति को संशोधन कर कुलगुरु कहा गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल कार्यक्रम पर 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। EMT न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।